हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ 3 तरह की सिचुएशन में किया जाता है। पहला, जब हमारा व्यू मार्केट के प्रति बुलिश होता है, यानी कि हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या बहुत ऊपर जाएगी। दूसरा, जब हमारा व्यू मार्केट के प्रति बेयरिश होता है, यानी कि हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी या बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। तीसरा, जब हमें लगता है कि मार्केट साइडवे रहने वाली है। जब मार्केट के प्रति नज़रिया बुलिश होता है तो उस दौरान कई तरह की स्ट्रेटजीज़ का यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्ट्रेटजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब ये सवाल उठता है कि हमें स्प्रेड स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना ही क्यों चाहिए। तो स्प्रेड यूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि स्प्रेड हमारे प्रॉफिट को तो कम कर देता है, लेकिन साथ साथ आपके रिस्क को पूरे तरीके से बता भी देता है। तो एक अच्छा ट्रेडर इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है कि उसे उसके रिस्क के बारे में पहले से पता हो कि उसे कितना रिस्क इन्वॉल्व होने वाला है किसी ट्रेड में, बजाय इसके कि उसे कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो एक अच्छा ट्रेडर कम मुनाफे को भी अच्छा मानता है अगर उसे अपने रिस्क के बारे में पहले से पता हो। दूसरा, स्प्रेड बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हमारा ट्रेड एक तरीके से फाइनेंस हो जाता है। मतलब अगर हम कोई ऑप्शन खरीदने पर प्रीमियम का पैसा देते हैं तो किसी ऑप्शन को हम बेचते भी हैं तो हमें वहाँ से पैसा मिल भी जाता है। तो नेकेड ट्रेड लेने और स्प्रेड बनाने में ये बहुत बड़ा अंतर होता है। तो स्प्रेड का यूज़ इन्हीं दो वजह से सबसे ज़्यादा किया जाता है। आज जिस स्ट्रेटजी की बात हो रही है उसका नाम है बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का यूज़ तब किया जाता है जब बाज़ार के प्रति हमारा व्यू बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं होता, सिर्फ मॉडरेटली बुलिश होता है। मतलब वी आर नॉट एग्रेसिवली बुलिश अबाउट द मार्केट बट ओनली मॉडरेटली बुलिश। और यहाँ स्प्रेड का मतलब दो स्ट्राइक प्राइस के बीच के अंतर को बोला जाता है। सभी तरह की स्प्रेड स्ट्रेटजी में बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रेटजी होती है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस स्ट्रेटजी का यूज़ तभी किया जाता है जब मार्केट के प्रति हमारा नज़रिया मॉडरेटली बुलिश होता है। ज़्यादातर इस स्ट्रेटजी में स्प्रेड बनाने के लिए एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। हम स्प्रेड बनाने के लिए दूसरे ऑप्शंस का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन द मनी और एट द मनी ऑप्शन का कम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं, या हम दोनों आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्ट्राइक का कम्बिनेशन यूज़ करने से पहले उसका रिस्क रिवार्ड और ब्रेक इवन चेंज हो जाता है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा एटीएम और ओटीएम यानी कि एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का कम्बिनेशन ही यूज़ किया जाता है। आप अपने रिस्क रिवार्ड और ब्रेक इवन को ध्यान में रखते हुए कोई भी स्ट्राइक प्राइस का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेड बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हर स्ट्राइक सेम अंडरलाइंग से बिलोंग करती हो, उनकी एक्सपायरी सेम हो और दोनों तरह की स्ट्राइक में सेम नंबर ऑफ ऑप्शंस होने चाहिए। अब हम आगे बुल कॉल स्प्रेड को एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम एक स्प्रेड बनाते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि मोस्टली बुल कॉल स्प्रेड में एक एट द मनी को बाई किया जाता है और एक आउट ऑफ द मनी को सेल किया जाता है। अभी हम ये मानते हैं कि निफ्टी 17,846 पे चल रही है, तो 17,800 एट द मनी को अभी हम बाई करते हैं और ये मान के चलते हैं कि उसका प्राइस अभी 79 रुपीज़ चल रहा है। उसके बाद के स्ट्राइक प्राइस 17,900 जो कि आउट ऑफ द मनी हुआ, उसको हम सेल करते हैं और उसका प्राइस अभी हम ₹25 मान के चलते हैं और इन दोनों के बीच के अंतर से हम स्प्रेड बनाते हैं। बुल कॉल स्प्रेड में एट द मनी को हम बाई करेंगे और आउट ऑफ द मनी को हम सेल करेंगे। स्प्रेड बनाने का हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें पहले से पता होगा कि मार्केट अगर हमारे हिसाब से या उससे ऊपर चली जाती है तो हमें कितना लिमिटेड फ़ायदा होगा ही, और अगर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलती और कितने भी नीचे चली जाती है तो हमें पता होगा कि हमें कितना लिमिटेड नुकसान होगा।
जैसा कि हम देख रहे हैं कि 17,800 अभी एट द मनी है। इससे नीचे के स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हुए, इससे ऊपर के स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी हुए। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एट द मनी 17,800 की कॉल को हम बाई करेंगे और इसके लिए हमें ₹79 अपनी जेब से देने पड़ेंगे, और आउट ऑफ द मनी 17,900 की कॉल को हम सेल करेंगे और हमें उसके बदले में ₹25 मिलेंगे। तो टोटल अमाउंट जो हमारी जेब से जाएगा वो ₹54 हुआ, जो कि 79 और 25 का डिफरेंस है। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 17,854 हो जाएगा। तो अगर मार्केट 17,854 से ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, और अगर नीचे जाएगी तो नुकसान होगा। अब कितना प्रॉफिट होगा कितना नुकसान होगा उसको अलग अलग एग्जाम्पल से अब हम समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हम ये मानते हैं कि मार्केट 17,800 से नीचे 17,700 पे बंद हुई। अब क्योंकि हमने 17,800 की कॉल बाई करी थी तो कॉल बायर का नज़रिया बुलिश होता है। अब क्योंकि मार्केट 17,800 से ऊपर नहीं गई तो हमारा प्रीमियम जो कि ₹79 था उसका नुकसान हो गया। अभी हमने साथ साथ 17,900 की कॉल सेल भी करी थी, जिसके लिए हमें ₹25 मिले थे। तो अभी मार्केट 17,700 में बंद हुई है, जो कि 17,900 से नीचे है, जिसे हमने सेल किया था। तो हमारा प्रॉफिट ₹25 हमारे पास ही रहा। तो इस सिनेरियो में हमारा नुकसान ₹54 का रहा, जो कि 79 और 25 का डिफरेंस है। तो स्प्रेड की वजह से इस सिनेरियो में हमारा नुकसान 54 ही रहा। अब इस एग्जाम्पल में हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट 17,800 पे बंद हुई। अब क्योंकि हमने 17,800 की कॉल बाई करी थी और मार्केट इससे ऊपर नहीं गई है, तो अगेन हमारे को ₹79 का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हमने साथ साथ 17,900 की कॉल सेल भी करी थी। अब क्योंकि मार्केट इससे नीचे ही बंद हुई है तो इसके ₹25 का फ़ायदा हमारे पास ही रहेगा। तो अगेन इस वाले सिनेरियो में भी हमें ₹54 का ही नुकसान होगा। तो स्प्रेड की वजह से इस सिनेरियो में भी हमें 54 का ही नुकसान हो रहा है। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट 17,900 पे बंद हुई है। अब क्योंकि हमने 17,800 की कॉल बाई करी थी तो हमारे को यहाँ पे 100 पॉइंट्स का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन क्योंकि कॉल बाई करने के लिए हमने ₹79 दिए थे तो हमारा फ़ायदा 100 - 79 ₹21 का ही रहा। हमने साथ साथ 17,900 की कॉल सेल भी करी थी, जिसके लिए हमें ₹25 मिले थे। अब क्योंकि मार्केट 17,900 या उससे नीचे ही है तो उसके ₹25 भी हमारे पास बने रहे। तो टोटल प्रॉफिट मिलके 21 + 25 46 हो गया। तो स्प्रेड की वजह से इस सिनेरियो में हमारे पास 46 का फ़ायदा हुआ। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट 18,000 पे बंद हुई। अब क्योंकि हमने 17,800 की कॉल बाई करी थी तो इस वाले केस में हमारे पास 200 पॉइंट्स का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमने कॉल बाई करते वक्त ₹79 दिए भी थे, तो हमारा टोटल फ़ायदा यहाँ पर ₹121 का हो रहा है। अब क्योंकि हमने 17,900 की कॉल सेल भी करी थी और मार्केट अब 18,800 पे बंद हो गई है, तो हमें यहाँ पे 100 पॉइंट्स का नुकसान हो रहा है, और सेल करने से हमारे को ₹25 मिले भी थे, तो हमारा नुकसान यहाँ पे 75 का हो गया है। तो टोटल अगर हम देखें तो ₹121 का हमारे को कॉल बाई करने में फ़ायदा हुआ और ₹75 का हमारे को कॉल सेल करने पे नुकसान हुआ है। तो टोटल बेनिफिट हमारा 46 रहा। तो इस वाले केस में भी स्प्रेड की वजह से हमारा बेनिफिट रेस्ट्रिक्टेड है, जो कि ₹46 है। अगर हम समराइज़ करें तो हम देख रहे हैं कि अगर मार्केट 17,800 पे बंद हो रही है तो भी नुकसान 54 का हो रहा है, और मार्केट 17,700 पे बंद हो रही है
तो भी नुकसान 54 का ही हो रहा है। और अगर मार्केट ऊपर जाके 17,900 पे बंद हो रही है तो हमें प्रॉफिट 46 का हो रहा है। उससे ऊपर अगर 18,000 पे बंद हो रही है तो ये प्रॉफिट 46 का ही हो रहा है। इसको हम आगे टेबल से और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसा कि इस बड़ी टेबल में हम देख पा रहे हैं कि अगर मार्केट 17,800 पे बंद हो रही है या उसके नीचे 17,700 पे, 17,600 पे, 17,500 पे बंद हो रही है तो हमारा मैक्सिमम नुकसान 54 तक रेस्ट्रिक्ट रह गया है। और अगर मार्केट ऊपर जाके 17,900 पे बंद हो रही है, 18,000 पे बंद हो रही है, 18,100 पे बंद हो रही है तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट भी 46 रुपीज़ का ही हो रहा है। तो हम लोग बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी से ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैक्सिमम लॉस को और मैक्सिमम प्रॉफिट को। बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी का ग्राफ कुछ इस तरीके से नज़र आता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।